हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स में चैप्टर 7.2 सॉल्व करेंगे, जिसमें कि आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन ज्ञात करना है। देखिए, इसके पिछले 2 से 3 लेक्चर में हमने आपको समाकलन में जो बेसिक इंट्रोडक्शन था उसको कराया है। 7.1 प्रश्नावली में जो कुछ भी क्वेश्चन थे उसको सॉल्व कराया है। देखिए, 7.1 प्रश्नावली में हमने निरीक्षण विधि द्वारा और कुछ बेसिक फार्मूलों की सहायता से, जो कि मानक समीकरण के रूप में फलन दिए होते थे, उन सभी फलनों का हमने समाकलन ज्ञात किया है। लेकिन प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करेंगे, इसमें कुछ फलन आपको इस तरह दिए होंगे जो कि मानक समीकरण में नहीं होंगे। तो प्रतिस्थापन विधि पहले है क्या, सबसे पहले हम इसको जानेंगे। तो एक ऐसे फलन को जो कि मानक रूप में ना हो, प्रतिस्थापन द्वारा, है ना, प्रतिस्थापन द्वारा उसको मानक रूप में बदल करके समाकलन करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करना कहते हैं। फिर से एक बार सुनेंगे। एक फलन ऐसा होगा जो मानक रूप में नहीं दिया होगा या जिसका डायरेक्ट हम फार्मूले की सहायता से समाकलन नहीं कर सकते हैं। तो करना क्या होगा, यहाँ पर आपको दिए गए फंक्शन को सबसे पहले प्रतिस्थापन द्वारा किसी, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन दिया है, उस फंक्शन को 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, जितने भी पार्ट में डिवाइड हो सके, उसमें से कुछ पार्ट को आप प्रतिस्थापित करेंगे, मतलब उसके जगह पे कोई दूसरे चर को रखेंगे और उस प्रतिस्थापन द्वारा उसे मानक समीकरण में बदल के उसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। और इसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन ज्ञात करना। तो आइए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे किसी दिए गए फंक्शन का समाकलन ज्ञात करते हैं। तो देखिए, जैसे सबसे पहले आप देखेंगे, मान लीजिए आपको एक फंक्शन दिया है, यहाँ पे f है, यहाँ पे दे दिया आपको gx, ठीक है, कुछ इस तरह से दिया है, और इंटू g डैश x। देखिए यहाँ पे एक एक शब्द को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा है आपको क्या, f ब्रैकेट के अंदर लिखा gx का मतलब एक ऐसा फलन है जो कि x के पदों में है, और उसी के साथ गुणे में एक ऐसा फंक्शन है जो इसका क्या है, अवकलज है। ठीक है, इसका क्या है, अवकलज है। कहने का मतलब इसको एक बार जो आया है वो आपको साथ में दिया हुआ है और इस फंक्शन का हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले में इस gx को देखिए, प्रतिस्थापन का मतलब क्या है, किसी अन्य चर में व्यक्त करना दिए गए चर को। तो इस gx को हम सबसे पहले मान लेते हैं t। ठीक है, आप एक एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा, सारे स्टेप आपको समझ जाएंगे। देखिए, जैसे ये gx बराबर क्या दिया आपको, t। अब g डैश x का मतलब क्या है, एक बार अवकलन। तो इसका हम क्या कर देते हैं, एक बार अवकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो हमने लिख दिया d बाई डी एक्स gx, और बराबर क्या हो गया, यहाँ पे हो गया dt बाई डी एक्स। इसका भी हमने क्या कर दिया, x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। अब d बाई डी एक्स gx का मतलब क्या है, g डैश x, और यहाँ पे क्या लिखा है, dt बाई डी एक्स। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पास दिया हुआ g डैश x dx, अगर इस dx को हम इधर भेज दें तो ये भी बन जाएगा आपका g डैश x dx बराबर क्या हो गया, dt। अब ध्यान से देखिए, इसकी जगह पे हम दूसरे चर के सापेक्ष इसका समाकलन ज्ञात कर सकते हैं। किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ लगाइए इंटीग्रेशन का साइन और ये लिखिए f। देखिए, कोई फलन f मान लीजिए, यहाँ लिखिए f, और इसके प्लेस पर क्या रखना है आपको, t। अर्थात जो फलन आपको x के पदों में दिया था, अब वो क्या हो गया, t के पदों में चेंज हो गया। और जिसके सापेक्ष, x के सापेक्ष यहाँ समाकलन करना था, लेकिन यहाँ पर दूसरा चर जिसके सापेक्ष समाकलन करना है वो क्या हो गया, dt आ गया। तो आप इसको लिख सकते हैं ft dt। ठीक है, अब इसका आप आसानी से समाकलन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक फंक्शन दिया है जो कि t के पदों में और t के सापेक्ष समाकलन भी करना है। तो हम इसे, अगर मान लीजिए इसके समाकलन को कैपिटल F से लिख देते, हो जाएगा कैपिटल FT और प्लस एक कांस्टेंट जोड़ देंगे, और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए, फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर आप इस थ्योरी को, इस परिभाषा को कायदे से समझ लेते हैं ठीक से, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, यहाँ पे दिया क्या है, एक फलन g दिया है x के पदों में, और उसी का अवकलज आगे आपको दिया गया है। तो इसमें करना क्या है, इस पर ध्यान क्या देना है वो आप समझिए। इस पे जो भी फंक्शन दिया रहेगा, एक ऐसे फंक्शन को t पुट करना है जिसका अवकलज करने पर, या जिसका अवकलज आपको आसानी से
प्राप्त हो जाए या जिसका उकलज आपको दिया हो। ठीक है, यहाँ पे अगर हम gx की जगह पे टी पुट कर देते हैं तो हमें क्या हो जाता है, जी डैश एक्स डी एक्स बराबर डी टी आसानी से मिल जाता है, अर्थात इसके प्लेस पे हम आसानी से डी टी को रख सकते हैं। अब इसकी जगह पे क्या रखना है, टी रखना है, तो हो गया एफ टी। एफ टी का मतलब ये हो गया कि जो फंक्शन है, जो फलन है, वो टी के पदों में मिल गया और इसका किसके सापेक्ष समाकलन कर देना, डेल्टा टी, अर्थात आपको डी टी अर्थात टी के सापेक्ष समाकलन करना है, जो कि बहुत ही आसानी से कर सकते हैं क्योंकि ये फलन हो गया टी के पदों में और इसका हम क्या करेंगे, टी के सापेक्ष समाकलन करेंगे। आइए देखते हैं इस पर क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। जैसे देखिए, इसको हम हटा दे रहे हैं, प्रोसेस आप ध्यान रखना। ठीक है, देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको बुक में दिया है, एक फंक्शन दिया 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या दिया हुआ है, 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक फंक्शन आपको gx मान लेना है, ठीक है, और दूसरा मान लीजिए कि g डैश x है। अब यहाँ पे gx किसको माने कि जिससे हमारा g डैश x आसानी से मिल जाए। देखिए यहाँ पे आपका जो फार्मूला था वो कुछ इस तरह से था, f जी एक्स, ठीक है, इंटू जी डैश एक्स डी एक्स। किसी ऐसे फंक्शन को आपको टी पुट करना है जिसका अवकलज करे तो आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, जिसका अवकलज आसानी से मिल जाए dx के साथ। तो अगर ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर देते हैं तो 1 का हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2x dx जो कि ऊपर दिया गया है। लेकिन अगर हम 2x को टी पुट कर ले तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पास हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम टी मान लेते हैं। इसका अवकलन करिए किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो ये हो गया 0 प्लस ये हो गया 2x बराबर डी टी बाई डी एक्स। अब क्या हो सकता है, dx को इधर कर देंगे तो हो जाएगा 2x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। और इसी के प्लेस पे हमको क्या रख देना है, 2x dx के प्लेस पे dt, और 1 प्लस टी के एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या रखना है, ओनली t। तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, 2x dx। इसकी जगह पे आपको क्या लिखना है, ध्यान दीजिए, इसकी जगह पे आपको लिखना है केवल dt। तो यहाँ पे लिख दीजिए dt। अब 1 बाई एक्स स्क्वायर वो भी बटे में है, तो इसको लिखिए 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रखना है आपको, टी। तो ये बन गया 1 बाई टी डी टी। और हम जानते हैं 1 बाई एक्स का समाकलन log x होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा log x की जगह पे क्या है, टी, और ये प्लस सी, जो कि आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ठीक है। क्या लिखिए, यहाँ लिखिए log x, टी के प्लेस पे लिखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है आपको, log x का होल स्क्वायर बटे x। क्या दिया है, log x का होल स्क्वायर बटे x। ठीक है, ये केवल log x का स्क्वायर है और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन। अब ध्यान दीजिए, अगर हम x को t मानते हैं तो क्या होगा, इसका अवकलन 1 हो जाएगा, है ना। इसका अवकलन जगह निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अगर हम log x को t मान ले तो 1 बाई एक्स dx हमें आसानी से मिल सकता है। ठीक है, तो क्या मान लीजिए, यहाँ मानिए, माना log x इक्वल टू टी, और जैसे इसका अवकलन करेंगे 1 बाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। और हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई एक्स डी एक्स का पक्षांतर कर दीजिए तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या करना है आपको, 1 बाई एक्स डी एक्स, इसके प्लेस पे केवल आपको रखना है dt और इसके प्लेस पे क्या रखना है, t। तो ये बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन, इसके प्लेस पे रखेंगे t और पावर लगा है 2, और इन दोनों की जगह पे क्या रखना है, dt। तो ये हो गया टी स्क्वायर डी टी। इसका समाकलन कर दीजिए, हो जाएगा टी की पावर 3। आपको मालूम है समाकलन में क्या होता है, एक पावर ऐड हो जाती है, तो ये 2 + 1, नीचे भी 2 + 1 और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा टी की पावर 3/3 और प्लस सी। टी की वैल्यू फिर से रख देंगे तो क्या बन जाएगा, लॉग। ठीक है, यहाँ पास x रखिएंगे, पावर कितना 3,
और यहाँ पे 1/3 बाहर कर दीजिए प्लस सी। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए नोट करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन दिया आपको 1/x प्लस एक्स लॉग एक्स, 1/x प्लस एक्स लॉग एक्स। ठीक है, और यहाँ पे आप लगा लीजिए dx। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे अंश में कोई ऐसी संख्या नहीं जिसको हम टी पुट करें। अगर 1 है, 1 को टी पुट नहीं कर सकते, उसका अवकलज 0 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे x log x को टी माने तब भी शायद, क्योंकि ये निकलना, ये बाहर नहीं है, गुणे में नहीं, इसके साथ जोड़ में है, तो आसानी से हमें dx के साथ कोई भी संख्या नहीं मिल पा रही, कोई भी वेरिएबल्स नहीं मिल पा रहा है। अगर यहाँ पे देखें हम x कॉमन ले लें तो क्या होगा, थोड़ा सा एक लाइन सॉल्व करें तो आपको समझ आ जाएगा। x कॉमन जैसे ही करेंगे हो जाएगा 1 प्लस लॉग x, और यहाँ पे लिख लें dx। अब देखिए 1/x dx, अगर हम 1 प्लस लॉग x को t मान लें, 1 प्लस लॉग x को t मान ले तो आसानी से 1/x dx मिल सकता है। मान के देखिए, माना 1 प्लस लॉग x इज इक्वल टू टी। जैसे इसका अवकलन करेंगे ये 0 हो जाएगा। लॉग x का 1/x dx बराबर क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट dt। देखिए इसको चाहे तो आप लिखिए 1/x, यहाँ पर dt/dx, या dx को डायरेक्ट पक्षांतर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1/x dx बराबर dt। ठीक है, तो अब देखिए 1/x dx की जगह पे केवल dt रखना है और इसके प्लेस पे क्या रखना है, ओनली t। तो यहाँ ये देखिए ये क्या बनेगा आपका, तो ये बन जाएगा, देखो ध्यान से देखिए, अगर हम इसको एक लाइन बढ़ा के इस तरह लिखें तो लिख सकते हैं 1/1 प्लस लॉग x, और 1/x को इधर बाहर कर दीजिए इंटू 1/x dx। तो 1/x dx की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/x dx की जगह पे dt लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, देखिए इसकी जगह पहले लिखिए आप 1/, इसके प्लेस पे आपको रखना है क्या, t, तो लिख लीजिए t और हो गया dt। 1/t क्या होता है, log t। ठीक है, log t प्लस c। अब t के प्लेस पे वैल्यू रख दीजिए, तो कितना रखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे log t के प्लेस पे रखेंगे आप 1 प्लस लॉग x। ठीक है, यहाँ पे मॉड लगा दें प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए अगला प्रश्न है साइन x इंटू साइन ब्रैकेट में कॉस x। क्या दिया हुआ है, साइन x इंटू साइन ब्रैकेट में कॉस x, यहाँ पे लगाएंगे dx। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साइन x, साइन के साथ थीटा, बट इस साइन के साथ थीटा में क्या दिया हुआ है, कॉस x। अगर यहाँ पे हम कॉस x को t मान लें, कॉस x को t मान ले तो ये बन जाएगा साइन t, जो कि फंक्शन बन जाएगा। और कॉस x को t मानने से एक फायदा होगा कि साइन x और dx भी आसानी से मिल जाएगा। एक साइन माइनस का आएगा, उसे हम बाहर कर देंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आप, माना कॉस x इज इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा, कॉस x का माइनस साइन x होता है। ठीक है, ये dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। ठीक है, अगर यहाँ लिखना चाहें तो साइन x dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में dt। ठीक है, अब रख दीजिए यहाँ पे क्या बनेगा फंक्शन, साइन x dx, साइन x dx की जगह पे क्या रखना, केवल dt माइनस से, तो माइनस करें बाहर और यहाँ लिखिए dt। देखिए ये दोनों खत्म, साइन लिखिए और इसके प्लेस पे क्या माना आपने, t, तो ये हो गया साइन t। ठीक है, तो क्या बन गया, माइनस साइन t dt। ठीक है, माइनस साइन t dt, इसका समाकलन करिए। माइनस साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस, तो यहाँ लिख देंगे माइनस कॉस t और प्लस c, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा कॉस t। ठीक है, देखिए साइन x का जो अवकलज होता है, अवकलन होता है वो कॉस होता है, लेकिन समाकलन में क्या हो जाता है, कॉस का माइनस साइन, सॉरी साइन का माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस t
प्लस सी, तो कॉस लिखेंगे, टी के प्लेस पे आप क्या रख देंगे कॉस एक्स, ये कॉस है सॉरी, कॉस एक्स प्लस सी, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नोट करिए। देखिए अगला क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, एक मिनट, लाइट प्रॉब्लम। ओके, तो आइए देखते हैं 8वां क्वेश्चन। देखिए 8वां प्रश्न है आपको x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर। एक मिनट, हमने 6वां क्वेश्चन छोड़ दिया ना, 5 और 6। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन तो आप सेम टू सेम उसी तरह लगा सकते हैं जैसे पहले हुआ। 6वां देख लेते हैं, रूट में ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है। क्या दिया है? रूट में ए एक्स प्लस बी, रूट में ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे डी एक्स लगा लें। देखिए इसको अगर हम चाहें तो रूट से हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी की होल पावर 1/2। रूट की पावर कितनी होती है आप सभी को मालूम है, कितनी होती है 1/2। अब देखिए अगर यहाँ पे इसका हम समाकलन करेंगे अगर आप टी पुट करके लगाना चाहते तो टी पुट कर लें। क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए बाहर होगा, इसका अवकलन क्या हो जाएगा 1, बराबर क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा बी का, और बराबर हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अगर हम dx को इधर कर दें तो dx बराबर हो जाएगा, और a को इधर लाइए तो 1/a dt हो जाएगा। तो हम dx की जगह पे क्या रख सकते हैं, 1/a dt यहाँ रख दीजिए। तो क्या लिखेंगे, देखिए इसके प्लेस पे तो आपको रखना t, पावर कितनी है 1/2, और dx के प्लेस पे, सॉरी यहाँ पे dx होगा, और dx के प्लेस पे क्या रखना 1/a dt, तो रख दीजिए। 1/a कॉन्स्टेंट है, बाहर लाएंगे, क्या हो जाएगा t की पावर 1/2 dt। समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/a t की पावर, समाकलन में एक पावर जुड़ जाती है तो ये हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 1 बराबर हुआ 1/a t की पावर कितनी हो जाएगी, 2 कम 2 1 3/2। यहाँ भी क्या हो जाएगा 3/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब इसे लिखेंगे 2/3a और t की पावर, देखिए t के प्लेस पे फिर से रख दीजिए, क्या है ए एक्स प्लस बी, पावर कितना है 3/2, और प्लस एक कांस्टेंट भी ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा c, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए। आइए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7 है x रूट में x प्लस 2, x रूट में x प्लस 2 dx। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहले हम फर्स्ट तरीके में देखेंगे। देखिए अगर हम चाहें तो यहाँ पे x प्लस 2 को t पुट कर लेते हैं, x प्लस टी इक्वल टू टी, तो ये क्या हो जाएगा dx, है ना, इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए अच्छा एक स्टेप कर देते, इसका 1 हो गया, ये 0 बराबर क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा dx उधर करेंगे तो dx से कम dx बराबर dt। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 2 के प्लेस पे तो आप t रख सकते हैं, लेकिन एक चर और है, क्योंकि यहाँ पे x dx नहीं आया है, केवल dx की जगह पे dt रखेंगे, x प्लस 2 की जगह पे t रखेंगे, बट x की जगह पे क्या रखेंगे, तो इस 2 को लाएंगे इधर पक्षांतर कर लीजिए, तो ये बनेगा x बराबर t माइनस 2। तो हम यहाँ से देखिए इसको कन्वर्ट करते हैं, x के प्लेस पे रखिए t माइनस 2, और इसके प्लेस पे क्या रख दीजिए अंडर रूट t, और यहाँ पे dx के प्लेस पे dt। ठीक है, इस t का अंदर गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, t की पावर, इसकी कोई पावर नहीं तो कितनी मानेंगे 1, और यहाँ पे चलिए अच्छा एक स्टेप बढ़ा देंगे, ये हो गया रूट t और माइनस 2 रूट t, और बाहर लगा दीजिए dt। ठीक है, अब देखिए यहाँ पावर 1 और यहाँ पावर 1/2, तो कितना हो जाएगा पावर 3/2। ठीक है, माइनस 2t पावर 1/2, और यहाँ पे क्या लगा देंगे dt। जब समाकलन करेंगे अलग अलग करके तो ये हो जाएगा t की पावर, जैसे ही इसमें एक ऐड करेंगे 3, है ना, जैसे ही आप देखिए
3/2 में +1 ऐड करेंगे, यहाँ भी 3/2 +1 करना होगा, -2 यहाँ पे आप क्या करेंगे 1/2 +1 1 + 2 +1 और एक कांस्टेंट। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसको इधर लिख रहे, विजुअल है आपको, ओके दिख रहा है। देखिए इसको लिखिए t की पावर 2 कम 2 और 3 5/2। इसी तरह यहाँ भी क्या हो जाएगा 5/2 और 2 पर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/5। ठीक है, -2 यहाँ 2 कम 2 3/2, 2 पर जाएगा तो 1 2 पहले से तो हो गया, 2 दूनी 4/3 और t की पावर कितना हो जाएगा 3/2 + c। फिर से क्या करेंगे t का मान रख देंगे और t के प्लेस पे क्या रखना आपको x + 2, तो यहाँ पे रखिए 2। ठीक है, यहाँ रखिए 2/5, t के प्लेस पे रखना है आपको x + 2 की पावर कितना हो जाएगा 3/2 और -4 यहाँ पे लिखिए 3। ठीक है, और यहाँ पे लिखिए x + 2 की पावर कितना हो जाएगा 3/2 + c, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ से चाहें, सॉरी ये आपका 2 कम 2 और 3 5/2 आना चाहिए ना, 5/2 और ये भी 5/2। अगर यहाँ चाहे हम कुछ कॉमन लेना तो यहाँ पे देखिए 3/2 और 3/2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो यहाँ से 3/2 लिखेंगे कॉमन तो बचेगा x + 2 और यहाँ पास क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा 4/3। ठीक है ना, ये संख्याओं का गुणा करके आप इसको एक अलग फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए इसमें कॉमन करके हम लिख दे रहे हैं आपके लिए। अगर आप यहाँ से देखिए इस 5/2 का मतलब क्या है 3/2 + 1, मतलब 3/2 अगर कॉमन ले लेंगे तो एक पावर फिर भी बचेगी। तो हम यहाँ से काम करते हैं x + 2 कॉमन कर लेते हैं, और जैसे ही x + 2 कॉमन करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पास ये बचेगा 2/5 है ना, और यहाँ पे x + 2 -4/3, यहाँ से पूरा कॉमन हो गया और बाहर लिख दीजिए c। ठीक ना, देखिए अगर c से कॉमन भी लेंगे तो यहाँ बटे कोई भी कांस्टेंट आ जाएगा, उसकी जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं कांस्टेंट में। जैसे यहाँ पे x + 2 कॉमन लिया आपने ना, कांस्टेंट बाद में भी ऐड कर सकते हैं, इसको बाहर कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं, केवल इसको चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे x + 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा फाइनली आपका ये 5 3 15 ना, तो हो जाएगा यहाँ पास 15। ठीक है, 3 से गुणा होगा 3 दूना 6 तो हो जाएगा 6x + 6 दूना 12 माइनस, अब 3 से भाग करेंगे 15 को 5 आएगा 5 चौक 20। ठीक है, प्लस क्या लिख दीजिए c, यहाँ हो जाएगा x + 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6x और माइनस ये हो गया 8 कितना 15 और प्लस में c। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे आपका इतना बचा और हमने 3/2 कॉमन लिया ना, तो ये हो गया 3/2। ठीक है, तो ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी कुछ संख्या कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने में जैसे मान लीजिए आप 3 कॉमन लेंगे, 3 × 5 = 15 है ना, तो लिख सकते हैं क्या x + 2 की पावर 3/2 और यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए। ठीक है ना, तो 3 कॉमन करेंगे 3/15 हो जाएगा और ये होगा आपका x 3 दूना 6 2 आ जाएगा माइनस, और आपने कॉमन कितना लिया 3, सॉरी 3 कॉमन नहीं ले सकते, 2 कॉमन लीजिए तो हो गया 2/15, तो 2 3 6 3x - 4 और प्लस c। ठीक है, एक बार इसका आंसर मैच करा लेते हैं। ठीक है, देखिए बुक में आपको आंसर यहीं तक दे रहा है, तो आप यहीं भी यहाँ तक भी लिख के छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, तो इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सॉल्व करना चाहें सॉल्व भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूट के अंदर सॉरी x √1 + 2x²। ठीक है, क्या दिया हुआ है x और √1 + 2x², यहाँ पे लिखा है dx। ठीक है,
तो आप क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से अगर हम x को t पुट करते हैं तो यहाँ पास ये इतने dx बराबर dt नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इसको हम x स्क्वायर को t पुट कर दें या इतने पूरे को t पुट कर दें तो हमारे कुछ कांस्टेंट और x dx आसानी से मिल सकते हैं और कांस्टेंट को हम बाहर कर लेंगे। तो देखिए क्या करें, सबसे पहले आप 1 + 2x स्क्वायर बराबर t मान लेते हैं ये आपका 0 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। ठीक है, अब 4 को हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा x dx बराबर 1/4 dt। ठीक है, x dx की जगह पे क्या रखेंगे 1/4, तो देखिए यहाँ पे रखिए x dx, इन दोनों के स्थान पे रखेंगे 1/4, तो 1/4 कर दीजिए बाहर और ये लिखिए dt और इसके प्लेस पे क्या रखना है आपको रूट में t। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 1/4 t की पावर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/1 और यहाँ भी वही क्या हो जाएगा 1/2 + 1 और प्लस c, तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल, ये हो जाएगा 1/4 t की पावर 3/2, यहाँ भी 3/2 होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे। ठीक है, प्लस c 2 दूनी 4, तो ये हो गया 1/6 t की पावर 3/2। अब t के प्लेस पे अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं क्या 1 + 2x स्क्वायर बटे यहाँ पे आ जाएगा सॉरी पावर 3/2 प्लस c, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरह है, अगर आप x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है क्वेश्चन हम लिख देते हैं, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। क्या दिया हुआ है 4x + 2 और ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। क्वेश्चन है आपका 4x स्क्वायर प्लस 2 4x + 2 और ब्रैकेट में रूट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और यहाँ पे dx। अब देखिए ध्यान से, अगर हम इसको t पुट करते हैं तो ये हो जाएगा क्या 2x + 1 dx बराबर dt, 2 से गुणा कर देंगे 4x + 2 हो जाएगा, मतलब 4x + 2 और dx आसानी से मिल जाएगा, तो केवल आपको 2 से गुणा और भाग कर लेना तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है 1/x माइनस रूट x, यहाँ पे आगे लिखा है dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम, ठीक है यहाँ पे अगर हम रूट x को t मानते हैं, रूट x को t मान लेते हैं तब भी कुछ नहीं मिलेगा, तो हम एक काम करते हैं यहाँ से रूट x कॉमन लेकर देख लेते हैं। अगर हम रूट x कॉमन कर लें यहाँ से तो रूट x कॉमन जैसे ही आप करेंगे आपका हर में बचेगा। देखिए x का मतलब अगर x को लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं x को रूट x गुणे रूट x। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या ब्रैकेट में आपका बचेगा रूट x और -1 और यहाँ पे आप लिखेंगे dx। अब देखिए जैसे ही इसको t पुट करेंगे रूट x -1 1 का हो जाएगा 0 और इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट x और 1/रूट x आपको dx दिखाई दे रहा है। तो आप क्या मानेंगे, यहाँ मान लीजिए माना रूट x -1 बराबर t। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका 1/2 रूट x, अवकलन तो आप इसका आसानी से कर सकते हैं। dx बराबर क्या हो जाएगा dt, 1 का हो जाएगा 0। अब देखिए हमारे पास केवल 1/रूट x बाहर, 1/रूट x dx, तो हम 2 को कर देते हैं इधर गुणा, तो आपका हो जाएगा 1/रूट x dx बराबर 2 dt। ठीक है, अब इसको रख दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/रूट x dx की जगह पर रखिए 2 dt, तो ये हो गया 2 dt और इसके प्लेस पे 1/ यहाँ पे t रख दीजिए, तो हो जाएगा log रूट में t। ठीक है, ये 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा बाहर c ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा 2 log मॉड में t के प्लेस पे रखेंगे क्या रूट x -1 प्लस c और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए।